हरे कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ और परम फलदायी अवसर मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करके उन्हें इसी जन्म में सुख सौभाग्य और अंततः आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाती हैं। अब ज़रा सोचिए, ऐसी परम पुण्य फल प्रदान करने वाली योगिनी एकादशी का पालन सही तिथि और मुहूर्त जानकर सही नियमों के साथ किया जाए तो कितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, ऐसी कुछ ही समय में आने वाली योगिनी एकादशी आखिर कौन से दिन आ रही हैं, उस विषय में आज इस वीडियो में बात करते हैं। क्योंकि इस बार भी योगिनी एकादशी 2 दिन आ रही है और इसलिए बहुत सारा संशय बना हुआ है कि कौन से दिन हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार योगिनी एकादशी का पालन कौन से दिन करना चाहिए और अगर 2 दिन पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, और दोनों दिन में से आप किसी भी दिन इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो उस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेंगे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, आज की योगिनी एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 8:16 पर, और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:22 पर। अब देखिए, सामान्य रूप से हम एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उदया तिथि का नियम पालन करते हैं, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी एक दुर्लभ संयोग लेकर आई है, क्योंकि इस बार की तिथि में किसी भी दिन सूर्योदय को एकादशी स्पर्श नहीं कर रही है, यानी कि 10 जुलाई को सूर्योदय के समय पर दशमी तिथि विद्यमान रहती है, क्योंकि एकादशी तो सुबह 8:16 पर शुरू हो रही है, और अगले दिन 11 जुलाई को जब सूर्योदय हो रहा है उससे पहले ही यानी सुबह 5:22 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है और फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ संयोगों के कारण इस बार की योगिनी एकादशी के व्रत पालन में कुछ संशय देखने को मिलता है। अब देखिए, स्मार्त परंपरा के अनुसार जो लोग इसका पालन करते हैं वो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ही रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:22 तक है, यानी दिन और रात्रि के लगभग संपूर्ण भाग में एकादशी है। और इसलिए स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले लोग इस बार 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन इस योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा अनुसार इस योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है एकादशी तिथि में अगर थोड़ी सी भी दशमी तिथि सम्मिलित हो जाती है तो उस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता। उसके बाद हम अगले दिन उस द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं, और इसीलिए इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी कि 4 जुलाई 2026 शनिवार के दिन शाम 7 बजे हम आप सबके लिए एक स्पेशल गर्भ विज्ञान सेमिनार भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी आने वाली संतान को उज्जवल भविष्य के साथ साथ किस प्रकार उनके वैल्यूज़ और कैरेक्टर्स को गर्भ के अंदर ही निर्माण किया जा सकता है, इस विषय पर ये वेबिनार आपके लिए है। अगर इस विषय में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि जो लोग 10 जुलाई के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त और समय कौन कौन से हैं। तो 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:50 के बीच में। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रातः संध्या समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 पर, और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर, और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में।
इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 8:47 से लेकर 10:16 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर में 1:15 तक और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 के बीच में। तो इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सामान्य रूप से पारण का समय प्रातः काल में सूर्योदय के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी तिथि के आरंभिक भाग को हरिवासर कहा जाता है और ये हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा। तो इसलिए हरिवासर के समय में पारण करना उचित नहीं माना जाता और इसीलिए इस बार पारण का शुभ समय प्रातः काल की बजाय दोपहर में रखा गया है उन स्मार्त भक्तों के लिए जो 10 जुलाई को इस व्रत का पालन करना चाहते हैं। तो इसलिए 11 जुलाई को प्रातः में जल्दी पारण करने की भूल कदापि ना करें। दोपहर में 1:50 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पारण का समय हमेशा प्रमाणभूत स्रोत से ही जानना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय से पहले या बाद में किया गया पारण वर्षों की श्रद्धा से रखे गए व्रत के फल को भी अधूरा कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन कौन से दिन करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि एकादशी तिथि में दशमी तिथि का लेश मात्र भी अगर मिश्रण हो जाए तो वो एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। और जैसा कि हमने देखा 10 जुलाई को सूर्योदय के समय में तो दशमी तिथि का स्पर्श हो रहा है। तो इसीलिए इस बार वैष्णव भक्त इस दिन को यानी कि 10 जुलाई 2026 के दिन एकादशी का व्रत ना रख के वे इस बार योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, जब तिथि पूर्णतः दशमी से मुक्त होकर द्वादशी से जुड़ी हुई होगी। इसे गौण एकादशी या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जो भक्त 11 जुलाई को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त के समय इस प्रकार है। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भक्ति, मंगल आरती इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 पर। संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 8:52 से लेकर 10:19 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा सुबह 11:03 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:59 से लेकर 10:43 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 11 जुलाई के दिन इस एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और इसीलिए ये संपूर्ण प्रातःकालीन समय पारण के लिए पूर्णतः निर्विघ्न और शुभ रहेगा। और हाँ, इसी दिन यानी 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है। तो इसलिए जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं और प्रदोष व्रत का पालन भी करना चाहते हैं वे प्रातः काल में पारण के निर्धारित समय के अंदर भगवान श्री हरि को समर्पित चावल का एक दाना ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं, उसका योग्य विधि से पारण कर सकते हैं और उसके बाद संध्या काल में प्रदोष की पूजा होने तक के समय के दौरान अपना उपवास यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन शास्त्रोक्त विधि से कर सकते हैं। तो यदि आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। योगिनी एकादशी की कथा का संबंध राजा कुबेर और उनके एक सेवक यक्ष हेममाली से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि किस प्रकार अपने कर्तव्य में असावधानी रखने के कारण
हेममाली को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था और अंततः इसी योगिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से उसे उस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो अगर आप इस पूरी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं और इसकी संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। आपकी इच्छा हुई तो हम इसके ऊपर एक विशेष विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। योगिनी एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक माला पर जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करें, दान करें और अपनी क्षमता अनुसार सजल, सफल या फिर एकादशी प्रसाद के साथ या निर्जल उपवास का पालन करते हुए इस दिन को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से व्यतीत करें। अगर इस योगिनी एकादशी की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी आने वाली योगिनी एकादशी की सही तिथि और सही मुहूर्त की प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एकादशी से पहले आपको समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।